श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही छत्तीसगढ़ भिलाई में एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा के छठे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 2 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली है। वैशाख महीने के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। कल 1 मई सोमवार की मोहिनी एकादशी की तिथि है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वैशाख माह के सोमवार व एकादशी तिथि के कुछ उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस तिथि का लाभ जिससे कि आपको इस तिथि का लाभ उठा सके। आज की कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र व उपयोगी जानकारी दी है। इन सब की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का मुख्य अंश आपको इस वीडियो में सुनने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा की शुरुआत में गुरुजी ने कहा, अगर आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, अगर आपका मन भगवान के भजन में नहीं लगता तो हमें किसी अच्छे गुरु की वाणी को समझकर गुरु के दिए हुए मंत्र को समझना है और उस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार करने से हमें महादेव की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस गांव में या जगह में पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसी तरह जिस घर में या परिवार में संस्कार की कमी होती है वहाँ की नस्ल खराब हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पिता का पत्र आया जिसमें उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा था और गुरुजी से निवेदन किया था कि इस पत्र को टीवी पर नहीं दिखाइएगा। उस पिता ने कहा, मेरी बेटी की आयु 14 वर्ष की है और वह प्रेम के जाल में फंसकर दूसरे धर्म में चली गई थी। बस इतनी ही जानकारी गुरुजी ने दी और पत्र को टीवी पर भी नहीं दिखाया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के बच्चों को घर का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, घर के बुजुर्गों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है और न ही उन्हें घर का भोजन अच्छा लगता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, जिसको घर का भोजन घर का ज्ञान अच्छा लगना बंद हो जाता है, समझ लेना उसने विनाश की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी है। जिसका घर अनुशासन में रहता है उस घर में कभी भी दुशासन पैदा नहीं हो सकता। एक भाई को अपनी बहन के अनुशासन में रहना चाहिए, एक बहन को अपने भाई के अनुशासन में रहना चाहिए। घर के बच्चों को माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए। इस तरह अनुशासन में रहने से पीढ़ी श्रेष्ठ बनती चली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ भिलाई के लोग बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, फंक्शन में लाखों रुपए खर्च करते थे। इस बार शिव महापुराण कथा में भिलाई वालों ने लाखों खर्च कर दिए। ये सब देखते ही बनता है। सोए हुए लोगों को उठा उठाकर उन्हें पन्नियाँ दी गई जिससे वे पानी से अपना बचाव कर सकें। ऐसी कथा कहीं और नहीं देखी। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक सन्यासी और एक गृहस्थी दोनों को बहुत ही सावधान होकर रहना पड़ता है। सन्यासी की मति और गृहस्थी की मति दोनों गृहस्थी की श्रीमति दोनों ठीक होनी चाहिए। सन्यासी की मति ठीक होगी तो वह भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। वहीं गृहस्थ की श्रीमति भगवत भजन करने वाली होगी, मीठी वाणी बोलने वाली होगी, संतोष रखने वाली होगी, धैर्य रखने वाली होगी, सबसे स्नेह रखने वाली होगी, तो वह घर भी स्वर्ग बना देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बहन का पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया था। गुरुजी ने दूसरे धर्म का नाम न बताते हुए आगे कहा कि उस बहन ने लिखा कि दूसरे धर्म में जाने के बाद मुझे गलत दृष्टि से देखा जाने लगा। आदर सम्मान व सत्कार कुछ भी नहीं था। इसके बाद वह उस धर्म को छोड़कर वापस धर्म में आ गई। ये सब शिव महापुराण की कथा और भोलेनाथ की भक्ति से संभव हुआ है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। नीता तिवारी दुर्ग से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा कि वो 2 वर्ष से टीवी में आपकी कथा सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और इसकी विधि भी बताई। मैंने पशुपतिनाथ व्रत करने शुरू किए। दूसरे पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होते ही मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ और उसकी स्कूल में नौकरी लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। स्वर्णलता चौरसिया जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा कि मेरे बेटी की शादी को कई वर्ष हो चुके थे पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा सुनना शुरू किया और शंकर की भक्ति का सहारा लिया। मेरे बेटे और बहू ने पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा की कृपा से मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। एक बेटा है और एक बेटी है।
उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रविवार के दिन पूरे परिवार को होटल याद आता है कि आज संडे को 3 स्टार 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे। गुरुजी ने कहा, घर में एक संस्कार ऐसा भी होना चाहिए कि आज रविवार है तो गांव के पंडित को बुलाकर शिव जी का अभिषेक करवाएंगे। एक दिन अपने परिवार में ऐसा बनाएं जिस दिन परिवार के सभी लोग एक साथ भोजन करेंगे और भगवान शंकर की अविरल भक्ति की बातें करेंगे। जब हम भगवान की बातें करेंगे तो निश्चित ही भगवान भी हमारी बातें करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। वैशाख का पावन महीना चल रहा है और इसमें आप एकांतेश्वर महादेव का कल सोमवार के दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। जब कोई विषम परिस्थिति में उलझ गए हैं, सब जगह अपने हाथ जोड़ लिए, सारे परिश्रम कर लिए और विपत्ति से बाहर आने का कोई भी रास्ता ना मिल रहा हो, तो उस समय आपको एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक समी का पत्ता और एक दुर्वा लेनी है और एक दीपक घी का गोलबाती का तैयार करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक की मात्रा में ही लेनी है और ये उपाय आप एकांत के शिवलिंग पर कर सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव आपको कहीं भी किसी पेड़ के नीचे या किसी ओटले में मिल सकते हैं। वहाँ आप ये उपाय कर सकते हैं। जहाँ कोई ना जाता हो वहाँ आपको ये उपाय करना है। एकांतेश्वर महादेव पर आपको ये सभी चीज़ें अर्पित करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहना है। इन सभी चीज़ों को अर्पित करने का एक क्रम बताया है गुरुजी ने। सर्वप्रथम आपको घी का दिया जलाना है, उसके बाद आपको दुर्वा चढ़ानी है, फिर सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है, तीसरे नंबर पर एक समी का पत्ता चढ़ाना है, चौथे नंबर पर चावल का दाना और आखिर में आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए अर्पित करना है। यदि आप ये मंदिर में कर रहे हैं तो आपको दीपक के शांत होने का इंतजार नहीं करना है और अगर आप किसी पेड़ के नीचे एकांतेश्वर महादेव पर ये उपाय कर रहे हैं तो आपको दीपक के शांत होने तक वहाँ रुकना है। आप ये उपाय किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। वहाँ भी आपको दीपक के शांत होने का इंतजार करना है और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई उस बेलपत्र को उठा लीजिए और इसके अलावा सभी चीज़ें विसर्जित कर दीजिए और पार्थिव शिवलिंग का भी विसर्जन कर दीजिए। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो या कोई भी अटका हुआ कार्य हो या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण ना हो रही हो, वो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। अगर आप सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यदि आप ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो आपको विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी अर्पित की हुई बेलपत्र आपको उठा लेनी है, चाहे आप कहीं भी उपाय ये कर रहे हों, और उस बेलपत्र को लाकर किसी धार्मिक पुस्तक में, किसी चालीसा में रख सकते हैं या अपने बरकत वाले स्थान पर रख सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। आप ये उपाय कल सोमवार के दिन कीजिए, आपको निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल सोमवार के दिन एकादशी भी पड़ रही है तो हम आपको एकादशी तिथि का एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। ये मनोकामना गुरुजी द्वारा बताया हुआ विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसे धन संपदा प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए भी किया जाता है या फिर आप किसी कार्य में सफलता के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या फिर एग्ज़ाम आदि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा गंगा जल की आवश्यकता होगी। यदि पर्याप्त मात्रा में आपके पास गंगा जल है तो आप उस लोटे में पूरा गंगा जल भर लीजिए। अगर गंगा जल थोड़ा कम है तो आप पूरा जो नॉर्मल साधारण जल है वो भर के कुछ बूंदे गंगा जल की उसमें डाल सकते हैं। और आपको 7 बेलपत्र लेनी है। ये बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए और इनकी आपको मूठ तोड़ के ये सातों के सातों बेलपत्र आपको उस कलश में डाल देने हैं जिसमें आपने गंगा जल भरा है और इसे लेकर आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर आपको नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है, वहाँ पर इस गंगा जल को, जल के भरे पात्र में जो गंगा जल है, उस सारे जल को नंदी के उठे हुए पैर पर आपको समर्पित कर देना है। पर वहाँ आपको बेलपत्र नहीं समर्पित करनी, सिर्फ जल समर्पित करना है। उसके बाद जो उस कलश में 7 बेलपत्र आपके पास बचती हैं, उन सभी बेलपत्र को एक एक करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते जाना है। जब आप नंदी के को भी जल समर्पित कर रहे हैं उस समय भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। बस आपको इतना ही करना है। ये एकादशी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। कल मोहिनी एकादशी है तो सोमवार का दिन भी है। आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें और इसका लाभ लें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है उपयोगी आपके लिए साबित होगा और आपको जो इसमें दी गई जानकारी है उससे लाभ पहुंचेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।